हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल आर्गुमेंट की, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चरण होता है एक सुनवाई का। ठीक है, जब भी कोई वाद कोर्ट में जाता है तो उसके पर्टिकुलर एक चरण होते हैं। कैसे मैटर सबमिट होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, बचाव पक्ष अपना कैसे आर्गुमेंट रखेगा, और फाइनल आर्गुमेंट यानी अंतिम बहस की। तो क्या आपको पता है कि किसी भी मुकदमे की पूरी दिशा बदलने की ताकत जो होती है वो होती है फाइनल आर्गुमेंट यानी अंतिम बहस में। एक प्रभावी अंतिम बहस यानी फाइनल आर्गुमेंट आरोपी को दोषी भी बना सकता है और निर्दोष भी बना सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनल आर्गुमेंट यानी अंतिम बहस क्या होती है। जब अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद यानी गवाह पेश होने के बाद, दस्तावेज या विशेषज्ञ साक्ष्य पेश होने के बाद में सुनवाई अपने अंतिम और महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचती है तो अंतिम बहस होती है, जिसके बाद न्यायालय क्या करती है, अपना जो निर्णय होता है यानी जजमेंट होती है वो सुनाती है। तो चलिए हम इसे समझते हैं डिटेल में। फाइनल आर्गुमेंट यानी अंतिम बहस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अभियोजन और बचाव पक्ष के साक्ष्यों की समाप्ति के बाद अंतिम बहस होती है, जो धारा 257 और 258 के अंतर्गत होती है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा अदालत के सामने समझाने के लिए गवाहियां और साक्ष्यों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है, यानी एक समरी दी जाती है। ठीक है, जो भी उन्होंने कोर्ट में गवाह और सबूत पेश किए हैं उनका एक पूरा का पूरा एक समरी बना के पेश की जाती है, ताकि न्यायाधीश को एक बार पूरा रिवाइंड हो जाए कि हाँ भाई अभी तक इस केस के अंदर क्या क्या हुआ था। न्यायाधीश को इन बहसों के समापन से 30 से और 45 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना होता है, जिसे डिजिटल रूप में अपलोड यानी प्रेषित किया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड बना दिया जाता है, जिसे कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम बहस के मुख्य पहलू। पहला है प्रक्रिया या प्रोसीजर क्या होता है। अभियुक्त के बयान धारा 351 और बचाव पक्ष के साक्ष्य के बाद दोनों पक्ष साक्ष्य को संबोधित करने के, विश्लेषण करने के और उनकी व्याख्या करने के लिए मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी दोनों पक्षों के बीच में तर्क होता है, यानी पक्ष नहीं करते हैं, उनके द्वारा जो वकील होते हैं, अभी करते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वो करते हैं बहस। ठीक है, उसके बाद रहते हैं समय सीमा, यानी जब अंदर अंतिम बहस हो जाती है तब 30 से 45 दिनों के भीतर जज को अपना फाइनल निर्णय सुनाना होता है। तो समय सीमा यही होती है। बहस पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए, लिखित कारणों के साथ देना चाहिए। इसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जज बीमार हो जाता है, जज का ट्रांसफर हो जाता है, तो इस कंडीशन में 45 दिनों तक जो है समय सीमा बढ़ा सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती है। निर्णय और सजा। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश सजा के संबंध में दलीलें सुनता है। धारा 258 और 271 के तहत अपराध की प्रगति, आरोपी की पृष्ठभूमि जैसे कारकों पर विचार करते हैं, यानी उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उसने पहली बार किया है या पहले से, या वो आदतन एक क्रिमिनल है। ठीक है, उस हिसाब से सब कुछ देखते हुए उसको सजा सुनाई जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य यह है कि यह स्थापित करना है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपराध साबित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोष सिद्धि होती है, या यदि साक्ष्य अपर्याप्त है जिसके परिणाम स्वरूप उसे बरी कर दिया जाता है। यानी जो अगर उसके जो साक्ष्य हैं उसके खिलाफ जाते हैं तो उसे सजा हो जाएगी, अगर उसके फेवर में जाते हैं जो उसे निर्दोष साबित करते हैं तो उसको बरी कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जजमेंट। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, जो है अंतिम बहस यानी फाइनल आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट में हम जजमेंट देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जजमेंट पे यानी अगली वीडियो पे। तो राधे राधे।